आज की क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एथिक्स के साथ में। कल की क्लास में भी हमने एक आइडिया लिया था कि टाइप ऑफ एथिक्स क्या होते हैं। प्रीवियस क्लासेस अगर आपने लगाई होंगी तो हम लोग एथिक्स, वैल्यूज़, मोरालिटी इन सब के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये सब नोट्स पे हम बाद में आएंगे। उससे पहले हम एक शीट यहाँ पे लेते हैं, एक ब्लैंक स्पेस हम यहाँ पे लेते हैं, और पहले मैं एक बार आपको दोबारा से गो थ्रू करवा देती हूँ कि ये एथिक्स का टाइप है क्या। ओके, तो ज़रा चलो हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि आपके एथिक्स के 3 टाइप आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। आज थोड़ा आपको सही देखने को मिलेगा। अब थोड़ा हम जो है वो सही तरीके से क्लासेस को फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो, एक होते हैं आपके नॉर्मेटिव एथिक्स, ठीक है। एक हमने ये देखा था। दूसरा कौन सा था बताओ मुझे फटाफट से, या पहले यही वाला कर ले? ठीक है, पहले यही कर लेते हैं। देखो, हमने 3 तरह के एथिक्स कल पढ़े थे, नॉर्मेटिव, डिस्क्रिप्टिव एंड अप्लाइड, ठीक है। जिसमें से हमारा एक एथिक्स था नॉर्मेटिव। तो नॉर्मेटिव से हम लोग क्या निकाल रहे थे? नॉर्म्स, हमारे रूल्स, हमारे स्टैंडर्ड, ठीक है, जो हमें बताता था कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो सिंपली आंसर करता था कि व्हाट यू शुड डू, आपको क्या करना चाहिए। फाइन, जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या नहीं करना चाहिए? यू शुड नॉट लाई। फाइन, समझ में आया? तो ये शुड का जवाब जो आपको मिलता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये आपको मिलता है आपके नॉर्मेटिव एथिक्स से। कहाँ से मिलता है? आपके नॉर्मेटिव एथिक्स से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? नॉर्मेटिव एथिक्स कौन से होते हैं? जो आपको बताते हैं, जो हमें बताते हैं व्हाट शुड डू, ठीक है, व्हाट वी शुड डू। फाइन, तो ये हमें ये बताते हैं, ठीक है। और नॉर्म्स का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड, आपके रूल्स, ठीक है। ये नॉर्मेटिव एथिक्स आपको रूल्स बताते हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स बताएंगे, कुछ आइडियल सेट कर देंगे। फाइन, अब देखो, अब इसकी ज़रूरत क्यों है? वाई वी नीड द नॉर्मेटिव एथिक्स? क्योंकि देखो यार, अगर सोसाइटी में स्टैंडर्ड्स नहीं होंगे तो क्या होगा? हर कोई बहुत डिफरेंट वे में बिहेव करेगा, ठीक है। एक क्योस आपको देखने को मिलेगा हर जगह पे। फाइन, तो नॉर्मेटिव एथिक आपको ये बताएंगे कि ये चीज़ सही है एंड ये चीज़ रॉन्ग है। फाइन, अब जैसे मान लो आपको एक 5000 से भरा हुआ एक वॉलेट मिला। अब नॉर्मेटिव एथिक्स आपको क्या बोलेंगे कि यू शुड रिटर्न, ठीक है। शुड कहाँ रह गया? यू शुड रिटर्न, ठीक है, यू शुड रिटर्न इट। क्यों? क्योंकि आपको, अच्छा आपको मैं पूछूं कि क्यों आपको मैंने बोला, मतलब आपने बोला कि आई शुड रिटर्न दिस वॉलेट, तो आपको लगेगा कि दीदी ऑनेस्टी है, फेयरनेस है, ठीक है। बट ये एथिक जो है, नॉर्मेटिव एथिक, आपको कभी भी ये नहीं बताएगा कि व्हाट यू विल डू, ठीक है। ये सिर्फ ये आपको बताता है व्हाट यू शुड डू। इस चीज का बहुत ध्यान रखना, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ आप इससे एक्शन नहीं ले रहे हो, ये सिर्फ आपको बता रहे हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, पर ये आपसे वो करवा नहीं रहा, ये आपको नहीं बोल रहा कि ऐसा करो, क्या करना चाहिए। ये थोड़ा फर्क ध्यान में रखना, ठीक है। तो नॉर्मेटिव एथिक्स क्या करते हैं? ये आपको आपको आइडियल बिहेवियर बताते हैं। क्या बताते हैं? आपको आइडियल बिहेवियर बताते हैं, ठीक है। ये रियलिटी को चेक नहीं करते हैं, भाई रियलिटी क्या है क्या नहीं है वो साइड की चीज़ है, लेकिन आपको क्या करना चाहिए, क्या सही है, ये आपको वो चीज़ बताएंगे, आपको उस चीज़ का स्टैंडर्ड बताएंगे। समझ में आया इतना? ठीक है, चलो थोड़ा मैं आपको डिस्क्रिप्टिव बता देती हूँ, या इस चीज़ का दोबारा बताऊँ, आगे जाके बता दूंगी फिर से, ठीक है। दूसरा टाइप कौन सा था? दूसरा था हमारा डिस्क्रिप्टिव। क्या था हमारा? डिस्क्रिप्टिव एथिक। भाई ये बताते हैं रियलिटी चेक देते हैं ये हमें, ठीक है। ये बताते हैं, इट टेल्स अस व्हाट पीपल एक्चुअली डू, कि असल में लोग करते क्या हैं। उसने तो बता दिया हमें, नॉर्मेटिव ने तो हमें बता दिया कि क्या करना चाहिए, लेकिन डिस्क्रिप्टिव हमें बताएगा कि असल में लोग, वाकई में लोग क्या करते हैं, ठीक है। आप ऑब्जर्व करते हो और आप देखते हो कि भाई ऐसा भी सोसाइटी में होता है, ठीक है। जैसे आपको नॉर्मेटिव ने कहा आपको 5000 रुपये का वॉलेट मिला, इसने कहा कि आई शुड रिटर्न, फाइन, लेकिन डिस्क्रिप्टिव ने ये भी तो कहा कि कुछ लोग रख लेते हैं। आपने ऑब्जर्व करा कि कुछ लोग रिटर्न कर देंगे एंड कुछ लोग अपने पास इस वॉलेट को रख लेंगे, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव एथिक्स क्या करते हैं? ये आपको नहीं बताएंगे क्या गलत है क्या सही है, ये आपको ये नहीं बताएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ आपको बिहेवियर शो करते हैं। क्या शो करते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ आपको बिहेवियर शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मेटिव ने कहा कि जो करप्शन है ना, दैट इज रॉन्ग, करप्शन इज अ रॉन्ग थिंग, ठीक है। लेकिन डिस्क्रिप्टिव कहेगा कि भाई कुछ लोग तो करप्शन करते हैं, ठीक है। तो नॉर्मेटिव आपको रूल्स बताता है कि सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स हैं, लेकिन डिस्क्रिप्टिव आपको ये बताएगा कि असल में होता क्या है, ठीक है, कि रियलिटी में क्या चीजें होती हैं, वो आपको कौन बताएगा? दैट ये आपको बताएगा डिस्क्रिप्टिव। कौन बताएगा? डिस्क्रिप्टिव। तो डिस्क्रिप्टिव एथिक्स क्या करेंगे? दे टेल्स अस व्हाट हैपेंस इन अ रियलिटी।
इतना समझ में आया? अभी थोड़ा समझो, फिर मैं आपको और क्लियर करूंगी, ठीक है? आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। फाइन। अब तीसरा टाइप कौन सा हम लोग कर रहे थे? तो तीसरा टाइप हम लोग कर रहे थे हमारा अप्लाइड एथिक। याद है या नहीं? भूल गए? भूलना नहीं है, देखो गंदी बात है, याद रखो चीजें, ठीक है? तीसरा हम लोग कौन सा कर रहे थे? तीसरा जी हमने करा था हमारा अप्लाइड एथिक्स। अभी और हम इसमें डीप डाइव करेंगे, तो जाना मत कहीं पे। तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इन दोनों एथिक्स को ध्यान में रख के ना आपका एक फैसला निकल के आता है, ठीक है? तो अप्लाइड एथिक्स क्या करते हैं? दे टेल अस व्हाट टू डू इन अ रियल सिचुएशन, ठीक है? ये क्या करते हैं, मैं बताते हैं कि भाई जब असल सिचुएशन ऐसी आएगी ना, तो आपको कैसे करना है। फाइन, समझ में आया? अब देखो यार, जब आपके सामने कोई सिचुएशन आती है, तो सिचुएशन ऐसा तो है नहीं है, बड़ी सिंपल होएगी। सिचुएशन बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, रूल्स भी आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रहे होते हैं और वैल्यूज भी क्लैश कर रही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक डॉक्टर हो, ठीक है? आप एक डॉक्टर हो और आईसीयू का सिर्फ एक ही बेड है, ठीक है? ओनली वन आईसीयू बेड इज देयर और 2 पेशेंट हैं। लेकिन अब आप क्या करोगे? व्हाट विल यू डू? तो ये आपका अप्लाइड एथिक्स यहाँ पे काम आएगा। पहले पेशेंट को ट्रीट करोगे या दूसरा पेशेंट जो मोर सीरियस है उसको ट्रीट करोगे, ठीक है? अब देखो, कोई फिक्स रूल यहाँ वर्क नहीं करता, आपको सोचना पड़ेगा कि भाई आपको इस सिचुएशन में क्या करना है, और यही थिंकिंग आपकी कहलाती है अप्लाइड एथिक्स। क्या कहलाती है? अप्लाइड एथिक्स, ठीक है? जब कल को आप सिविल सर्वेंट बन जाओगे ना, तो आपको बहुत सारा प्रेशर फेस करना पड़ेगा, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है? और बहुत सारे रियल डिलेमास आपको देखने को मिलते हैं। वहाँ पे पिक्चर में आते हैं आपके अप्लाइड एथिक्स। कौन आते हैं? आपके अप्लाइड एथिक्स, ठीक है? तो हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने यही पढ़ा कि नॉर्मेटिव बताएंगे व्हाट इज राइट, और डिस्क्रिप्टिव बताएंगे व्हाट एक्चुअली हैपन्स, एंड अप्लाइड आपको बताएंगे व्हाट शुड आई डू नाउ, ठीक है? अब जैसे नॉर्मेटिव कहते हैं जी चीटिंग रॉन्ग है, इसने कहा चीटिंग रॉन्ग है, लेकिन डिस्क्रिप्टिव ने कहा कि बहुत सारे बच्चे चीट करते हैं, इसने क्या कहा? चीटिंग इज रॉन्ग, ठीक है? चीटिंग करना इज गलत। लेकिन डिस्क्रिप्टिव ने ये कहा, डिस्क्रिप्टिव सॉरी यहाँ था ना, डॉक्टर लिखा था मैंने, डिस्क्रिप्टिव ने क्या कहा था कि मेनी स्टूडेंट्स चीट, लेकिन अप्लाइड ने कहा व्हाट शुड आई डू, ठीक है? तो इसने आपको आइडियाज दे दिए, इसने आपको रियलिटी बता दी, एंड अप्लाइड आपको हेल्प करते हैं प्रॉब्लम को रियलिटी में सॉल्व करने में। समझ में आया? अब आप एक ऑफिसर हो, आपके डिपार्टमेंट में करप्शन हो रही है, तो मैं आपको 4 ऑप्शन देती हूँ, आप बताओ क्या करने वाले हो, ठीक है? पहला ऑप्शन मैंने आपको ये दे दिया कि आप ना इग्नोर कर दो, ठीक है? ये आपके पास एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन मैंने आपको दे दिया कि आप ना एक काम करो, जस्ट रिपोर्ट, ठीक है? और मैंने बोला कि आप इंटरनली ना उनको वार्न कर दो, ठीक है? वार्न इंटरनली। तीसरा ऑप्शन, सॉरी फोर्थ ऑप्शन मैंने दिया कि आप उस सिस्टम को ज्वाइन कर लो। अब आप क्या करने वाले बताओ मुझे फटाफट से, अच्छे बच्चे बन के बताओ। देखो, अब अगर आप इग्नोर करोगे तो यहाँ पे शो हो रहे हैं आपके डिस्क्रिप्टिव बिहेवियर, भाई बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं। अगर रिपोर्ट करोगे तो यहाँ पे आपने रूल्स को फॉलो करा, नॉर्मेटिव एथिक्स, प्लस आपने उसको अप्लाई करा, ठीक है? तो ये आप कर सकते हो। अब इंटरनली वार्न करोगे तो पार्शली आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, है ना? कुछ मतलब हाँ, आप कहने के नाम पे सिर्फ एक आवाज़ उठा रहे हो, बट असल में प्रॉपर आवाज़ नहीं उठा रहे हो। और यहाँ भाई अगर सिस्टम को ज्वाइन करोगे तो पूरी तरह यू आर अनएथिकल, ठीक है? चलो एक स्टोरी ले लेते हैं। अब लॉर्ड रामा के बारे में आप सबको पता है ना, बच्चे बच्चे को स्टोरी पता है, ठीक है? और यहाँ पे मैं ये बोलना चाहूँगी कि जब कुछ टर्म्स मुश्किल आती है ना, मुझसे प्रोनाउंस होती है। फॉर एग्जांपल, लॉर्ड रामा के जो फादर है उनका नाम मुझसे प्रॉपर प्रोनाउंस नहीं हो पाता है, तो थोड़ा ना उसके लिए मुझे पहले ही माफ़ कर देना, ठीक है? वो होता है यार, थोड़ी पंजाबी टंग होती है, फिर वो थोड़ा मिक्स हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है? तो जो लॉर्ड रामा थे, अब देखो क्या होता है, जो इनके फादर होते हैं किंग दशरथा, तो ये प्रॉमिस करते हैं, जो इनकी क्वीन होती है ककेई, राइट, आई गेस यही नेम है ना, ककेई। तो इनको प्रॉमिस करते हैं कि येस, कि इनका ही जो बेटा जो भरत है वो क्या बनेगा, ही वुड बिकम द किंग। फाइन। अब लेटर उसके बाद क्या होता है, लेटर ऑन जो रामा है वो ही वॉज अबाउट टू बी क्राउंड, लेकिन जो ककेई हैं वो डिमांड करती हैं कि नहीं, अपने प्रॉमिस को फुलफिल करो, ठीक है? अब क्या होगा, अब देखो, अब सिचुएशन यहाँ पे क्या क्रिएट होगी कि लॉर्ड रामा के पास में 2 ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन ये है कि वो एक्सेप्ट कर ले थ्रोन को, विच इज़ लॉजिकल एंड फेयर, ठीक है? लेकिन दूसरा ऑप्शन है कि वो वनवास चले जाए, ठीक है, गो टू एग्जाइल, तो वो वनवास चले जाए, जो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ही इज़ फॉलोइंग हिज प्रॉमिस, ठीक है? यहाँ पे वो अपना क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वो अपना प्रॉमिस पूरा कर रहे हैं, फाइन। अब क्या होगा, लेकिन तब भी लॉर्ड रामा ने क्या चुना, लॉर्ड रामा ने ड्यूटी चुनी। उन्होंने क्या करा कि नहीं, उन्होंने अपना पर्सनल बेनिफिट नहीं देखा, उन्होंने बोला कि नहीं, आई डू नॉट वांट दिस थ्रोन, मुझे ये क्राउन नहीं चाहिए। सो इन्होंने बोला कि मैं प्रेफर करूंगा कि मैं चला जाता हूँ कहाँ पे, 14 साल के वनवास पे।
ठीक है, उन्होंने किस चीज़ को चुन लिया? 14 साल के वनवास को चुन लिया। अब यहाँ पे देखो, अगर इस चीज़ का हम लोग एथिकल एनालिसिस करें तो नॉर्मेटिव एथिक्स क्या कहते थे कि प्रॉमिस मस्ट बी ऑनर्ड। फाइन, तो अब प्रॉमिस मस्ट बी ऑनर्ड एंड ड्यूटी मस्ट बी फॉलोवर्ड। तो लॉर्ड रामा ने यही करा, उन्होंने अपने धर्मा को चुना, उन्होंने अपने पर्सनल बेनिफिट को यहाँ पे नहीं देखा। तो असल में क्या हुआ, यहाँ पे नॉर्मेटिव एथिक्स काम करे, उन्होंने क्या करा, ही फॉलोड द आइडियल रूल्स कि भाई ऐसा ही होता है, ऐसा ही करना चाहिए। ठीक है, थोड़ा और एग्जाम्पल कुछ ले लेते हैं। अब जैसे मान लो आप ना रास्ते में ना कहीं जा रहे थे, ठीक है, आप जा रहे थे और जाते जाते आपने देखा कि आपको ना एक बैग मिलता है रास्ते के बीचों बीच। चलो एक रास्ता बना देते हैं, एक रोड है, ठीक है, बड़े आप मटक मटक के यार बड़े आराम से यहाँ पे जा रहे हो सुंदर से बन के, ठीक है, वैसे भी सबसे लोग सुंदर हो, तो आप लोग जा रहे हो, तो यहाँ पे ना एक आपको बैग मिलता है। अब उस बैग के अंदर में जब जैसे ही आपने खोला, भाई उस बैग के अंदर में निकल गए 50,000 रुपये। ठीक है, समझ में आया? सिचुएशन समझ में आ गई? आप जा रहे थे आराम से और कोई आपको यहाँ देख नहीं रहा एंड दिस नो आइडेंटिफिकेशन, भी वो बैग किसका किसका नहीं है, कुछ नहीं पता। आप जा रहे थे, टकरा गए, ओ तेरी की 50,000 मिल गया आपको। फाइन, अब आपके पास 4 ऑप्शन हैं। अगेन आई एम गिविंग यू दी 4 ऑप्शन। नंबर 1 ऑप्शन, एक काम करो, कीप द मनी, पैसे को रख लो। दूसरा ऑप्शन, ट्राई टू फाइंड आउट द ऑनर। भाई किसी की मेहनत की कमाई हो सकती है, क्या पता किसी के कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो, उसको रिक्वायरमेंट हो, पैसे गिर गया हो, कुछ भी हो गया हो, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन है, उस मनी को डोनेट कर दो। आपको नहीं पता किसकी है तो भाई क्यों किसी की मेहनत की कमाई रख लो, डोनेट कर दो। एंड चौथा ऑप्शन, इग्नोर करो और वहाँ से निकलते बनो। ठीक है, इसमें भाई आपने कहा मैं कौन सा कुछ पर्सनल गेन कर रहा हूँ, छोड़ो, निकलते हैं, क्या कोई मसले में फंसेगा यहाँ पे, छोड़ो। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। यहाँ पे अगर आप उस पैसे को रखते हो, इफ़ यू कीप दैट मनी, यहाँ पे पर्सनल आपका गेन हो रहा है, बट यहाँ पे आपकी ऑनेस्टी वॉलेट हो रही है, ठीक है, और ये नॉर्मेटिव एथिक्स के अगेंस्ट है, क्योंकि वो क्या कहता है, व्हाट यू शुड डू एज पर द सोसाइटी, जो उसने आइडियल सेट कर दी है। ठीक है, अब सबसे बेस्ट ऑप्शन मेरे हिसाब से ये है कि ट्राई टू फाइंड आउट द ऑनर। जैसे कि मैंने आपको कहा यार, किसी की मेहनत की कमाई है, मे भी कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो या किसी को अर्जेंट रिक्वायरमेंट हो, वो गलती से वहाँ पे बैग गिर गया हो, कुछ हो गया हो, कुछ चोर पीछे पड़ गए, उन्होंने स्नैच करके वहाँ फेंक दिया हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी ऑनेस्टी भी रहेगी, आप फेयर भी रहोगे, और यहाँ पे प्रॉपर तरीके से व्हाट यू शुड डू नॉर्मेटिव एथिक्स काम कर रहे हैं। ठीक है, देखो यहाँ डोनेट कर दोगे तो योर इंटेंशन इज गुड, बट स्टिल इट्स नॉट अ राइटफुल एक्शन। ठीक है, ये मॉरली बड़ा कंफ्यूजिंग है यार, समझ में आया? अब ये तो भैया आप सेफ प्ले यहाँ पे कर रहे हो, आप यहाँ पे भाग रहे हो, यू आर अवॉइडिंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू अवॉइड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी हियर। ठीक है, तो यहाँ से इस एग्जाम्पल से हमें क्या सीखने को मिला? पहला एग्जाम्पल लॉर्ड रामा का आपने लिया, वहां से भी आपको सीखने को मिला कि लॉर्ड रामा चोज द एग्जाइल। उन्होंने बोला मैं भाई वनवास चला जाता हूँ, तो उन्होंने अपनी ड्यूटी को फॉलो करना ही सोचा। और यहाँ पे भी आपने क्या करा, यहाँ पे भी आपने उस बिहेवियर को पकड़ा जो आपको नॉर्म्स कहते हैं कि यस आई शुड डू दिस। आपने उस पैसे को क्या कर दिया, यू विल ट्राई टू फाइंड आउट द ऑनर। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, उस मनी को रिटर्न कर दोगे जाके। तो यहाँ पे नॉर्मेटिव एथिक्स ने आपको क्या बताया कि आपका आइडियल एक्शन क्या होना चाहिए। ठीक है, इतना समझ में आया? तो ये तो हमने एग्जाम्पल कर लिए नॉर्मेटिव एथिक्स के। अब हम लोग यहीं से कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं डिस्क्रिप्टिव एथिक्स के। अच्छा मुझे फटाफट से बताओ, कल हमने एक स्टोरी, चलो उसको बाद में बताते हैं, रुक जाओ 1 मिनट में चेक करूँ हमारी रिकॉर्डिंग सही चल रही है, ये एवरीथिंग इज गोइंग परफेक्टली फाइन। ओके रुको जस्ट अ मिनट। और यार प्लीज़ नोट्स बनाते रहो, इस चीज़ पे मत बैठो कि आई विल कम एंड मैं आपको स्पून फीडिंग कर दूंगी, नोट्स बना के आपकी प्लेट में रख दूंगी। नो, आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस। जहाँ जहाँ नोट्स की रिक्वायरमेंट होएगी आई विल प्रोवाइड यू पीपल, बट यहाँ पे मेन मेरा पर्पस है इन क्लासेस को रिकॉर्ड करने का, सो दैट कि आपको ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना यार, लेक्चर को ना बड़ा टफ बना देते हैं एथिक्स के। तो आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट और आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मैं इसको और अच्छा बनाऊँ आपके लिए, बहुत ईजी वे में आपके लिए लेके आऊँ। चलो आगे बढ़ेंगे। सेकेंड हम कर रहे थे डिस्क्रिप्टिव। जाना नहीं है भाग के, मैं बता रहा हूँ एक एक चीज़ मैं बहुत अच्छे से करवा रहा हूँ। टाइम ही लेंगे ये क्लासेस में भी, 2-3 महीने ले सकते हैं मुझे रिकॉर्ड करने में, बट ऐसे एथिक्स कराऊंगे यार कभी किसी ने करवाए नहीं होंगे आपको। फाइन, बहुत अच्छे से करवाऊंगी मैं आपको, तो यू कैन ट्रस्ट मी, पढ़ के देखो समझ में सब चीज़ें आएंगी। चलो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग महाभारत का। ठीक है, आपको पता है जो कौरव का जो कोर्ट था वहाँ पे गैम्बलिंग चल रही थी, तो युधिष्ठिरा, मेरा तो ना भाई प्रोनाउंसिएशन ना यार माशाल्लाह। ओके, तो जो युधिष्ठिरा जो थे उनको गैम्बल करने के लिए इनवाइट करा गया, है ना। गैम्बल आपको पता सबको क्या आता है। अब देखो सिचुएशन ऐसी है कि ही न्यू कि गैम्बलिंग इज रॉन्ग,
राइट, ही न्यू कि गैम्बलिंग वॉज रॉन्ग, बट स्टिल उन्होंने क्या करा, उस चीज़ में पार्टिसिपेट करा। अब इससे हुआ क्या, एक तो वो गैम्बल कर दिया जो इंसान कभी नहीं करता था, उसने वो काम कर दिया और ही लॉस्ट एवरीथिंग। और सबसे बुरी चीज़ यहाँ पे क्या हुई थी कि जो द्रौपदी थे, शी वॉज ह्यूमिलेटेड बैडली। ठीक है, अब देखो अगर इसको हम एथिकली एनालिसिस करें तो नॉर्मेटिव एथिक्स कहते हैं कि गैम्बलिंग इज रॉन्ग। तो नॉर्मेटिव ने क्या कहा, दैट गैम्बलिंग इज रॉन्ग, वी शुड नॉट डू द गैम्बलिंग, राइट। लेकिन डिस्क्रिप्टिव ने क्या कहा, भाई कुछ लोग तो गैम्बल करते हैं, सम पीपल स्टिल गैम्बल। इफ गैम्बलिंग इज अ रॉन्ग, दैट इज द आइडियल और रूल सेट बाय द सोसाइटी, आई नो आई शुड डू दिस, गैम्बलिंग रॉन्ग है, मुझे नहीं करना चाहिए, बट स्टिल सम पीपल डज, राइट। सो डिस्क्रिप्टिव क्या कहते हैं कि भाई पीपल स्टिल गैम्बल। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो डिस्क्रिप्टिव आप तो उन्होंने खेला ना, उन्होंने जुआ खेला ना, उन्होंने गैम्बलिंग करी ना, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव एथिक आपको रियलिटी चेक देता है, ये आपको बताता है कि व्हाट पीपल एक्चुअली डू, नॉट व्हाट दे शुड डू। बार बार डिफरेंस को समझने की कोशिश करो, कल का क्वेश्चन आता है यू वुड बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आया। अब मान लो यू आर एन IAS ऑफिसर या फिर आप गवर्नमेंट ऑफिसर हो, आपने देखा कि आपके डिपार्टमेंट में बहुत सारे लोग ना क्या कर रहे हैं, छोटी छोटी ब्राइब्स ले रहे हैं। ऑलमोस्ट एवरीवन टेक स्मॉल ब्राइब, मतलब हर बंदा कुछ ना कुछ पैसे वहां से ले रहा है। तो आपने देखा कि कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो ब्राइब नहीं लेंगे उनको भी प्रेशर फेस करने को मिलता है। तो अब आपके पास 4 ऑप्शन है, अब क्या आप ब्राइब लेना शुरू कर दोगे, या आप अभी भी ऑनेस्ट रहोगे, या फिर आप इस सिस्टम को इग्नोर कर दोगे कि भाई चल जो हो रहा है होने तो मुझे क्या लेना देना, या फिर आप पार्शल इसमें एडजस्ट कर लो, चल देख लेते हैं कुछ ना कुछ कर लेते हैं। ठीक है, अगर आप स्टार्ट टेकिंग ब्राइब कर दोगे, मतलब इफ यू विल स्टार्ट टेकिंग द ब्राइब, तो यू आर फॉलोइंग द रियलिटी, बट आप अनएथिकल हो। यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है कि व्हाट पीपल एक्चुअली डज या व्हाट पीपल एक्चुअली डू, तो यहाँ पे यू आर फॉलोइंग द रियलिटी एंड यू आर टेकिंग द ब्राइब जैसे कि और लोग ले रहे हैं, फाइन, तो ये अनएथिकल है, बट यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव बिहेवियर शो कर रहे हो। दूसरा ऑप्शन मेरे हिसाब से बेस्ट है कि रिमेन ऑनेस्ट रहो, एथिकल रहो। हाँ, इट इज वेरी डिफिकल्ट बट स्टिल यू हैव टू बी ऑनेस्ट। तीसरा है भाई यहाँ पे आप भाग रहे हो, यू आर अवॉइडिंग द कॉन्फ्लिक्ट, आप उसमें पढ़ने से डर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे कोई चेंज तो देखने को मिलेगा नहीं आपको फिर, राइट। अगर आप यहाँ पे पार्शली उस चीज को सिस्टम में एडजस्ट हो जाते हो, सो यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग, आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। ठीक है, पर आपके एथिक्स यहाँ पे कैसे शो हो रहे हैं, दैट आपकी एथिक्स क्या है यहाँ पे वीक हैं। तो यहाँ से हमें सबक ये सीखने को मिला कि जो हमारे डिस्क्रिप्टिव एथिक्स होते हैं दीदी, वो हमें क्या बताते हैं, वो हमें बताते हैं कि रियलिटी कैसी है। ठीक है, दे एक्सप्लेन द रियलिटी टू अस, नॉट व्हाट इज राइट। अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग कि भाई व्हाट इज राइट वो बताएंगे नॉर्मेटिव, बट डिस्क्रिप्टिव हमें डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं भाई रियलिटी में ये हो रहा है। ठीक है, अब हम जरा अप्लाइड एथिक्स पे चलते हैं। कल हमने जो हमारे द्रोणाचार्य जी थे उनके बारे में पढ़ा था, मतलब उनकी एक स्टोरी हमने यहाँ पे ली थी कि उनको ना हराना बैटलफील्ड में बहुत मुश्किल था, लेकिन अगर उनको ना रोकते तो बहुत सारी जिंदगियां बर्बाद हो जाती, बहुत सारी मौतें वहाँ पे देखने को मिल रही थी, तो उनको रोकना बहुत ज़रूरी था। तो यहाँ पिक्चर में आए हैं आपके अप्लाइड एथिक्स। ठीक है, यहाँ पे आपके क्या आए हैं, आपके अप्लाइड एथिक्स का इस्तेमाल यहाँ पे हुआ, देखो अप्लाइड एथिक्स। ठीक है, अब इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं दोबारा से। तो मैंने आपको बोला था कि द्रोणाचार्य जी को हराना बहुत मुश्किल था, तो फिर कृष्णा ने सजेस्ट करा कि काम करते हैं, हम ये बोल देते हैं कि जो अश्वत्थामा है वो जो है वो मर चुके हैं, उनकी मृत्यु हो गई है। अश्वत्थामा असल में एक एलिफेंट था जिनको भीम ने मारा था, बट क्योंकि अश्वत्थामा उनके बेटे का भी नाम था, द्रोणाचार्य को लगा कि भाई उनकी इमोशनल वीकनेस थी ये, उनको लगा कि भाई उनका बेटा जो है वो मर गया। ठीक है, ऐसे ही फिर द्रोणाचार्य को भी किल कर दिया गया था, राइट। तो जब युधिष्ठिर को बोला गया कि भाई आप बोल दो, तो उन्होंने पार्शल ट्रुथ बोला, उन्होंने बोला कि अश्वत्थामा इज डेड, बट बहुत उन्होंने सॉफ्टली बोला द एलिफेंट। लेकिन जो आपके द्रोणाचार्य थे उनको सिर्फ पहला एक फर्स्ट जो पार्ट था सेंटेंस का वही सुनाई दिया, और हेंस वो डिफीट हो गया, ही गॉट किल्ड। ठीक है, तो अब यहाँ पे एथिकल डिलेमास 2 आगे थे कि एक तरफ तो सच है, सच हम झूठ बोल रहे हैं कि भाई अश्वत्थामा मर गया, बट अश्वत्थामा उनका बेटा है, ये पूरी बात नहीं बताई है ना, मतलब सच भी बताया, पार्शल ट्रुथ बताया। और एक तरफ आपको डिलेमा देखने को मिल रहा है सेविंग लाइफ्स का, अगर आप नहीं कहोगे तो बहुत सारी जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। तो यहाँ पे युधिष्ठिर ने क्या बोला, हाफ ट्रुथ बोला। अब यहाँ पे नॉर्मेटिव एथिक्स क्या है, नॉर्मेटिव एथिक्स ने बोला कि भाई झूठ बोलना क्या है, महापाप है, घोर पाप है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, डू नॉट लाई। लेकिन अप्लाइड में आपने क्या करा, आपने सिचुएशन देख के फैसला करा, आपको पता है कि भाई नॉर्मेटिव ये कहते हैं, आपको पता है असल में दुनिया ये करती है, बट स्टिल आपने एक सिचुएशन को देख के डिसीजन लिया
यहाँ पे पिक्चर में आते हैं आपके अप्लाइड एथिक्स, ठीक है। तो आप कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में इस नॉर्मेटिव एंड डिस्क्रिप्टिव का इस्तेमाल करके कैसे उस चीज का फैसले पे पहुंचते हो, दैट इज योर अप्लाइड एथिक्स, ठीक है। समझ में आया? ओके जैसे मान लो आप एक डीएम हो, ठीक है, और अभी क्या हो रहा है कि एक ना जमीन है, कोई पूरा फैमिली ने ना उस चीज को वहां पे ऑक्यूपाई कर ली है, तो लॉ कहता है कि भाई इनको यहाँ से रिमूव करो, ठीक है। लेकिन रियलिटी ये है कि उनके पास ना जाने के लिए कोई जगह नहीं है, तो वो कहाँ जाएंगे। अब आप क्या करने वाले हो? अब देखो, अगर तो आप उनको वहां से इमिडिएटली रिमूव कर दोगे तो मुझे ए ऑप्शन दे दो, अगर तो आप बोलोगे कि भाई उनको इलीगली मैं वहां पे रहने दे देता हूँ तो मुझे ये ऑप्शन बताओ आप। थर्ड आपके पास में है, आपने बोला कि यू विल प्रोवाइड अ टेम्पररी सोल्यूशन एंड आप क्या करोगे, आप लॉ को भी फॉलो करोगे। थर्ड आप क्या करोगे, आप उस सिचुएशन को इग्नोर कर दोगे, चलो जो हो रहा है सो होने दो। देखो अगर आप पहले फॉलो करते हो, अगर आप कहते हो कि भाई नहीं दे मस्ट रिमूव इमीडिएटली फ्रॉम दैट प्लेस, तो यहाँ पे आप लॉ को तो फॉलो कर रहे हो, बट यार यहाँ पे एक और चीज भी हो रही है, आपका कंपेशन यहाँ पे लैक कर रहा है, ठीक है। आपका कंपेशन, लैक ऑफ कंपेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और दूसरे ऑप्शन में अगर आप कहते हो कि भाई मैं उनको यहाँ पे रहने दूंगा, तो कंपेशन तो यहाँ पे है बट यहाँ पे लॉ वायलेट हो रहा है। तीसरा ऑप्शन बेस्ट है, ठीक है, ये एथिकल डिसीजन है, आप उनको अभी टेम्परेरी टाइम पे कुछ सोल्यूशन प्रोवाइड करते हो कि भाई वो कहीं जाके रह पाए और लॉ भी यहाँ पे फॉलो जाएगा। तो यहाँ पे आप लॉ को बैलेंस कर रहे हो प्लस ह्यूमैनिटी के साथ में लॉ को बैलेंस कर रहे हो, ये एथिकल डिसीजन है। यहाँ पे आपके पिक्चर में है अप्लाइड एथिक्स। लेकिन भाई अगर आप उसको इग्नोर कर दोगे सिचुएशन को, सो यू आर जस्ट अवॉइडिंग द इशू एंड ये दिखाता है कि कितने इररिस्पॉन्सिबल आप यहाँ पे हो, ठीक है। तो अप्लाइड एथिक्स बैलेंस करते हैं रूल्स को विद रियल लाइफ कॉम्प्लेक्सिटी, ओके। तो नॉर्मेटिव बता रहा था आपको आइडियल बिहेवियर एंड डिस्क्रिप्टिव ने रियल बिहेवियर बताया, एंड फाइनल डिसीजन मेकिंग में जो आप करते हो दैट इज योर अप्लाइड एथिक्स। समझ में आया? क्लियर? ओके ठीक है। लेट मी चेक हमारी रिकॉर्डिंग चल रही है या फिर नहीं चल रही। ओ एवरीथिंग इज गोइंग परफेक्टली फाइन। ओके जस्ट अ मिनट, लेट मी रब दिस फर्स्ट। ओके अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर कर दो जब तक मैं इसको रब कर रही हूँ, बट रुक जाओ पहले मैं रब ही कर देती हूँ, मैं क्वेश्चन लिख ही देती हूँ यहाँ पे, क्यों आपको इतना मुझे फिक्र में डालना है ना। चलो ओके अगर यहाँ तक आए हो रहा है तो बोलना यस दीदी हम यहाँ तक पहुँच गए, मैं भी देखूँ ना यहाँ पे कौन आया कौन नहीं आया, ठीक है। सो माई क्वेश्चन, आप लोगों से एक क्वेश्चन मेरा ये बनता है पूछना कि मुझे बताओ, कैन वी टेक अ रियल लाइफ डिसीजन यूजिंग ओनली रूल्स। क्या पूछा मैंने? कैन वी टेक अ रियल लाइफ डिसीजंस यूजिंग ओनली रूल्स, ठीक है। तो इसका आंसर करो। तो मुझे पता है कि मेरे सारे प्यारे से एस्पायरेंट ऑफिसर्स, मेरे सारे प्यारे छोटे बहन भाई आंसर देंगे दीदी नो, एंड दैट्स द करेक्ट आंसर, फाइन। अब आप अपने आप को प्लस पॉइंट दो 5। चलो वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है 10 करोड़ के लिए, फाइन। सो द क्वेश्चन है, कैन वी टेक अ डिसीजन बाय ओनली लुकिंग एट व्हाट पीपल डू। ओके कैन आई राइट द क्वेश्चन? यस, कैन वी टेक अ डिसीजन by only looking at what people do। तो आप सबका आंसर आ गया है मेरे पास एंड इसको लॉक कर दिया गया है। आंसर है अ बिग नो विच इज द करेक्ट आंसर। मुबारक हो, आपने 10 करोड़ जीत लिए हैं, फाइन। चलो अब इसको जरा हम लोग देखते हैं। देखो कभी आप सिर्फ रूल्स के बेसिस पे आप कभी भी फैसला नहीं कर सकते हो, सिर्फ रूल्स काम नहीं करेंगे। हाँ रूल्स आर इम्पॉर्टेंट बट इसके साथ में क्या चाहिए आपको, और ना ही आप कभी कभी सिर्फ ये देखिए कि भाई लोग क्या करते हैं उस पर फैसला करोगे। नो, आपको आइडियल्स भी चाहिए, ठीक है। यू नीड द आइडियल्स, ऑल्सो यू नीड द रियलिटी। तो ये दोनों ही आपकी रिक्वायरमेंट होती है। तो आइडियल्स क्या थे? नॉर्मेटिव एथिक्स, एंड रियलिटी क्या थी हमारी? फटाफट से कम ऑन गिव मी द आंसर, डिस्क्रिप्टिव एथिक्स, ठीक है। दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। नॉर्मेटिव बताते हैं व्हाट इज राइट, व्हाट शुड बी डन। डिस्क्रिप्टिव बताते हैं व्हाट इज हैपनिंग इन रियल लाइफ। और अब जब दोनों को अप्लाई करते हैं तो आ जाते हैं पिक्चर में हमारे अप्लाइड एथिक्स, ठीक है। इन दोनों का इस्तेमाल करके अप्लाइड एथिक्स में आप यूज करते हो कि आपको करना क्या है। क्लियर? ओके ओके समझ में आ गया, फाइन। अब देखो जैसे एक एग्जांपल लिया मैंने कि करप्शन गलत है, फिर आपने कहा दीदी कि करप्शन तो हर जगह हो रही है, करप्शन इज अ रॉन्ग नॉर्मेटिव,
फाइन, करप्शन हर जगह हो रही है, दैट इज डिस्क्रिप्टिव। बट आप एक ऑफिसर हो ना, व्हाट विल यू डू? आप सिस्टम को फॉलो करोगे, करप्शन से फाइट करोगे, या क्या करने वाले हो? तो जो आपका फैसला होगा ना, दैट इज योर अप्लाइड एथिक्स। क्लियर? ठीक है, तो आप क्या करते हो, नॉर्मेटिव प्लस डिस्क्रिप्टिव से आपके निकल के आते हैं अप्लाइड एथिक्स। तो इस फिगर को जरा, इस इक्वेशन को याद कर लेना, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि दोनों का ये मिक्सचर है, बट हम ये कह सकते हैं कि जो अप्लाइड एथिक्स हैं वो आपके इन दोनों से इंसाइट लेते हैं। ठीक है, ये आइडियल्स होते हैं, ये रियलिटी होती है, एंड ये आपका डिसीजन होता है। यहाँ पे लिख सकते हो आप कि दीदी ये आइडियल है प्लस ये आपकी क्या है, ये आपकी रियलिटी है, एंड इन दोनों पर निर्भर करता है आपका डिसीजन, क्या करता है, डिसीजन। ठीक है, ओके, अब ना आपको देखो थोड़ा रीजनिंग करनी होती है, उसके बाद आप एक फैसले पे पहुंचते हो कि यस हमें ना ऐसा करना चाहिए। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल कर लेते हैं हम ना, जितने एग्जाम्पल्स करोगे ना उतनी चीज़ें क्लियर होएंगी, ट्रस्ट मी। जब तक एग्जाम्पल्स नहीं करोगे ना तो सर के ऊपर चीज़ें जाएंगी। चलो सिचुएशन लेते हैं कि ना आपको इलीगल स्लम एविक्शन करनी है, इट्स स्लम, इट्स एविक्शन। ठीक है, अब देखो, अब ना आप एक डीएम हो, फाइन। अब बहुत सारी पुअर फैमिलीज ना गवर्नमेंट के एरिया पे इलीगल तरीके से रह रही हैं, गवर्नमेंट की कोई ज़मीन है वहाँ पे लोग रह रहे हैं। तो कोर्ट ने बोला, कोर्ट ने ऑर्डर करा कि रिमूव द इंक्रोचमेंट इमीडिएटली, आपको अभी इसको रिमूव करना है। तो नॉर्मेटिव एथिक्स क्या बोलेंगे यहाँ पे, नॉर्मेटिव एथिक्स बोलेंगे कि भाई जो लॉ है इसको फॉलो करो, एंड जो इंक्रोचमेंट है दैट इज इलीगल। फाइन, डिस्क्रिप्टिव क्या बोलेगा, डिस्क्रिप्टिव कहेगा कि पीपल ना पुअर है, पीपल आर पुअर। ठीक है, उनके पास कोई ऑल्टरनेटिव भी नहीं है, उनके पास कोई और घर नहीं है रहने को, तो अविक्शन जो है ना वो उनको क्या बना देगी, वो उनको होमलेस बना देगी। तो ये किसने बोला, डिस्क्रिप्टिव ने। अब इन दोनों से आपको इंसाइट लेनी है, एंड आपको लेके आने पिक्चर में अप्लाइड एथिक्स। आपको चाहिए फैसला, व्हाट यू आर गोइंग टू डू नाउ इन दिस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, राइट। अब आपको डिसाइड करना है कि वेदर यू विल फॉलो द रूल, या आप उनके लिए पहले रिहेबिलिटेशन जो है वो अरेंज करने वाले हो, या फिर आप इंश्योर करने वाले हो कि आप ह्यूमेन एविक्शन करोगे। ठीक है, तो ये लॉ और जो ये कंपेशन से मिलके, ये रियलिटी से मिलके जो आप फैसला करने वाले हो, दैट इज योर अप्लाइड एथिक्स। आपको बैलेंस अप्रोच लेनी पड़ेगी, आपको उनको भी देखना है, उनके पास रहने का कोई घर नहीं है, बट लॉ को भी फॉलो करना है यार। ठीक है, तो एक आईएएस ऑफिसर वो होता है जो सिर्फ रूल्स को ब्लाइंडली, ये नहीं कि भाई आप सिर्फ कानून को ही फॉलो करो, नहीं, आपको बहुत सेंसिटिविटी से लॉज को, रियलिटी को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए अप्लाई करना होता है। ठीक है, अब जैसे मान लो आप एक आईपीएस ऑफिसर हो, बहुत से आपको आईपीएस भी बनना है ना। ठीक है, तो आपको लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना होता है। अब एक जगह पे प्रोटेस्ट हो रहा है, तो आपको वहां पे ना क्राउड को जो है वो कंट्रोल करना है। ठीक है, अब जो प्रोटेस्ट है वो बहुत ज्यादा वायलेंट होता जा रहा है। अब नॉर्मेटिव एथिक्स बोलेंगे भाई मेंटेन करो लॉ एंड ऑर्डर, और अगर फोर्स का भी इस्तेमाल करना पड़े ना ये लॉ को, ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, तो कर दो। लेकिन डिस्क्रिप्टिव ये भी कहते हैं कि भाई जो वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका एंग्री होना बनता है, क्योंकि इशू बड़ा जेन्युइन है। ठीक है, और अगर आपने एक्सेस फोर्स को यूज कर दिया तो ये कंडीशन और ज्यादा वर्स हो जाएगी। ये रियलिटी आपको बता रहे हैं। अब व्हाट यू आर गोइंग टू डू आफ्टर यूजिंग द इनसाइट फ्रॉम बोथ ऑफ दीज, आप क्या करने वाले हो, दैट इज योर अप्लाइड एथिक्स। आपका जो रियल डिसीजन होगा, दैट इज आप एथिक्स को अप्लाई कर रहे हो ना वहां पे जाके। ठीक है, तो अब आपने डिसाइड करा कि देखो मैं ना मिनिमम फोर्स कम इस्तेमाल करने वाली हूँ, और सबसे पहले मैं कोशिश करूंगा कि मैं इनके साथ डायलॉग कर लूँ, बातचीत कर लेते हैं यार, क्या तो उससे हल निकल जाए। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपने पब्लिक का इंटरेस्ट भी जो है वो प्रोटेक्ट कर लिया, एंड आपने प्रोटेस्टर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके इंटरेस्ट को भी क्या कर लिया, प्रोटेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे आपने क्या करा, फाइनली कंट्रोल चीजें हो गई हैं, आपने बड़े प्रोपोर्शनल रिस्पॉन्स में आपने यहाँ पे चीजों को टैकल कर लिया। ठीक है, तो जो आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं दे मस्ट बैलेंस द अथॉरिटी, ठीक है, विद द रेस्ट्रेंट। फाइन, ओके। अब जैसे कि मेरी तरह यार बहुत सारे आईएफएस के भी होंगे ना, जिनकी प्रेफरेंस आईएफएस होगी, तो माइन इज ऑल्सो आईएफएस। तो देखो यार, आईएफएस ऑफिसर का काम होता है नेगोशिएट करना अनदर कंट्रीज के साथ में, राइट। दे हैव टू नेगोशिएट, नेगोशिएशंस करनी होती हैं उनको। रुको 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 रुको, चलो ये ले लेते हैं। ओके फाइन, ओके, है ना। तो आईएफएस ऑफिसर्स को नेगोशिएशंस करनी होती हैं। अब आपकी हमारी कंट्री मान लो चाहती है कि भाई स्ट्रिक्ट एक्शन चाहिए हमें, ठीक है, बट दूसरी कंट्री इज सेंसिटिव, तो क्या करने वाले हो। अब नॉर्मेटिव कहेंगे कि भाई यू हैव टू प्रोटेक्ट योर नेशनल इंटरेस्ट,
ओके, एंड यू हैव टू फॉलो डिप्लोमेटिक रूल्स। लेकिन डिस्क्रिप्टिव आपको क्या कहते हैं कि देखो इंटरनेशनल रिलेशंस बड़े कॉम्प्लेक्स है और पावर डायनामिक एग्जिस्ट करता है, किसी के पास ज्यादा पावर है ना, मतलब डायनामिक्स, मतलब कोई एक, देखो कोई थोड़ा ऊपर है कोई थोड़ा नीचे है, वो पावर इम्बैलेंस देखने को मिलेगा। तो पावर डायनामिक्स एग्जिस्ट करते हैं, इम्बैलेंस पावर आपको देखने को मिलती है। तो अब अप्लाइड एथिक्स क्या करने वाले हैं, आप डिसाइड करोगे कि देखो आई विल प्रोटेक्ट माय नेशनल इंटरेस्ट बट आई विल मेंटेन द डिप्लोमेसी, और आप कोशिश करोगे कि जो जो कॉन्फ्लिक्ट है ये और आगे ना बढ़े। ठीक है, आप अवॉइड करने वाले हो भाई चीज़ें और आगे ना बढ़े, तो आप ये फैसला लेने वाले हो। फाइन, तो आप बड़े ही स्ट्रैटेजिक वे में एथिकल डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करके फाइनल फैसला लेने वाले हो। तो जो IAFS ऑफिसर्स होते हैं उनको अपने एथिक्स को कंबाइन करना पड़ता है विद देयर स्ट्रैटेजिक थिंकिंग। ठीक है, ये है ओके, थिंकिंग, फाइन ओके, समझ में आ गया। और ज़्यादा एग्जाम्पल आई गेस आपको अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, फटाफट से चेक करते हैं इसको, आ जाओ। ठीक है, आई होप ये दिख रहा होगा आपको। ओके, लेट मी चेक। ओके, सब सही चल रहा है, ये दिख भी रहना है कि नहीं यार। ओके फाइन, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एथिक्स। तो व्हेन वी स्टडी एथिक्स तो हम लोगों को सीधा जंप नहीं करना होता कि क्या गलत है क्या सही है, क्योंकि एथिक्स ना एक्चुअली डेवलप होते हैं स्टेप बाय स्टेप मैनर में। ठीक है, पहले आप देखते हो, पहले आप ऑब्जर्व करते हो कि हाउ पीपल बिहेव मॉरली, देन आप देखते हो कि क्या गलत है क्या सही है, उसके बाद फाइनली टू डिसाइड कि व्हाट शुड बी डन इन दिस पर्टिकुलर रियल लाइफ सिचुएशन। ठीक है, इसीलिए एथिक्स को हमने डिस्क्रिप्टिव, नॉर्मेटिव एंड अप्लाइड में डिवाइड कर दिया है। फाइन, उसके बाद आते हैं आपके डिस्क्रिप्टिव एथिक। मुझे नहीं टेंशन रहती कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आपको। ठीक है, अब ये आपको बताते हैं, मैंने आपको इतना समझाया है कि व्हाट पीपल एक्चुअली डू, ये आपको वो बताएंगे। ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है आपके एथिक्स का। ये सिंपली कोशिश करता है टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन बिहेवियर एक मॉरल सिचुएशन के अंदर में। ठीक है, आप लोग यहाँ पे जज नहीं कर रहे हो, हियर वी आर नॉट जजिंग द पीपल बट वी आर जस्ट ऑब्जर्विंग एंड डिस्क्राइबिंग कि भाई ऐसा हो रहा है। जैसे कि आप अगर डिफरेंट सोसाइटीज़ में जाओगे तो आप देखोगे कि लोगों के ना अलग अलग मॉरल प्रैक्टिसेस हैं। कुछ प्लेसेस में अरेंज मैरिज को आइडियल माना जाता है, लेकिन कुछ में बोला जाता है कि, है ना, वाइल इन अदर्स इंडिविजुअल चॉइस को एज अ मॉरल राइट जो है वो लिया जाता है। अब डिस्क्रिप्टिव एथिक्स जो है वो ये नहीं कहेंगे भाई कौन सा करेक्ट है, वो सिर्फ ये कहेंगे कि हर एक सोसाइटी का, डिफरेंट सोसाइटीज़ के डिफरेंट मॉरल बिलीव्स होते हैं। वो कुछ गलत एंड सही की बात नहीं बोलेंगे, वो सिर्फ इतना बताएंगे, ऑब्जर्व करके डिस्क्राइब करेंगे कि देखो रियलिटी में ऐसा भी होता है। ठीक है, व्हाट एग्जैक्टली डज इट स्टडी, ये बताएंगे भाई व्हाट पीपल बिलीव, कौन सी चीज़ गलत है कौन सी सही है, कुछ के लिए वो सही है कुछ के लिए वो गलत है। ठीक है, अब वाई दे बिलीव इट, अब कैसे कल्चर, रिलीजन एंड सोसाइटी इन्फ्लुएंस करती है उनकी मोरालिटी को। ठीक है, ये आपका सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी से आपको क्लोजली रिलेटेड देखने को मिलता है। उसके बाद आप इसको एज एन एक मिरर ले सकते हो। ठीक है, इट रिफ्लेक्ट सोसाइटी एज इट इज विदाउट एनी चेंज। आप मिरर में खड़े होते हो ना, मिरर आपको आपकी वही रिफ्लेक्शन दिखाएगा जैसे आप हो। अगर आपने लाल रंग का कपड़ा पहना है ना तो वो लाल ही दिखाएगा, उसका कलर चेंज नहीं कर देगा। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव एथिक एक तरह का मिरर है जो सोसाइटी को वैसा ही दिखाता है जैसे सोसाइटी इन रियलिटी में है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे कोई हमें एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम्पल अपने आंसर राइटिंग में डालना हो, सो इमेजिन करोगे आप सिविल सर्वेंट हो, आप एक एरिया में पोस्ट हुए हो जहाँ पे स्मॉल ब्राइब को, छोटी छोटी जो ब्राइब होती हैं उसको नॉर्मल माना जाता है। ठीक है, पीपल इसको अनएथिकल मानते ही नहीं है, दे डोंट इवन सी इट एज अनएथिकल। फाइन, लेकिन एक्शन लेने से पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है। ठीक है, क्या ये गरीबी की वजह से हो रहा है, क्यों लोग ब्राइब ले रहे हैं, क्या यहाँ पे सर्विस के में डिले होता है, क्या ये सोसाइटी में एक्सेप्टेंस है क्या नहीं है, ये सब चीज़ें आपको कहाँ से मिलेंगी, सारी की सारी अंडरस्टैंडिंग यू विल गेट फ्रॉम द डिस्क्रिप्टिव एथिक। बट लिमिटेशन यही रहती हैं यार, ये आपके एक्शन को गाइड नहीं करता है, ये आपको नहीं बताता क्या गलत है क्या सही है, ये सिर्फ आपको नॉलेज देता है, ये आपको रास्ता नहीं बताता। ठीक है, ये बता देगा कि भाई हाँ ऐसा भी होता है ऐसा भी होता है, बट इट वॉन्ट प्रोवाइड यू दी डायरेक्शन। ठीक है, और दूसरी तरफ आते हैं हमारे सबसे मेन चीज नॉर्मेटिव एथिक्स से बताते हैं कि व्हाट पीपल शुड डू, है ना। अब रियलिटी आपको समझ में आ गई, नेक्स्ट स्टेप पे आपका है कि नाउ टेल मी व्हाट इज एक्चुअली राइट। ये भी होता है ये भी होता है ना, व्हाट इज एक्चुअली राइट। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मेटिव एथिक्स आपके पिक्चर में आ जाएंगे। तो ये प्रिस्क्रिप्टिव होते हैं जो आपको रूल्स, स्टैंडर्ड्स एंड मॉरल प्रिंसिपल्स बताएंगे। ठीक है, तो कोर आइडियाज का ये रहता है कि कुछ क्वेश्चंस को आंसर करते हैं कि अच्छा एक्शन क्या है, बुरा क्या है, एंड व्हाट शुड आई डू इन दिस सिचुएशन।
ठीक है। अब ये डिसाइड कैसे करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इस पूरे इंटायर लेक्चर की, अगर आपको समझ आ गया हो। देखो ये डिसाइड कैसे करेगा व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। तो बहुत सारे थिंकर्स ने बहुत सारी अप्रोचेस दी हैं। तो पहली तो है कॉन्सिक्वेंशलिज्म, कि रिजल्ट मैटर करता है। ये थ्योरी कहती है कि मोरालिटी डिपेंड करती है आपके एक्शन के आउटकम पे। अगर आपका रिजल्ट अच्छा आया है तो आपका करा हुआ काम, जो आपने फैसला करा था, जो आपने एक्शन लिया था, दैट इज राइट। बट इफ द रिजल्ट इज बैड देन योर एक्शन इज रॉन्ग। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी की जिंदगी बचाने के लिए झूठ बोलते हो, अब इसका आउटकम जो है वो सही आया है, ठीक है। इफ टेलिंग अ लाई सेव समवन्स लाइफ देन लाइंग इज जस्टिफाइड मैन। आपने आउटकम देखा, किसी की जिंदगी बच गई आपके झूठ बोलने से। तो यहाँ पे कॉन्सिक्वेंशलिज्म में हम ये कहते हैं कि ओके दिस एक्शन इज राइट एज पर द कॉन्सिक्वेंशलिज्म थ्योरी, राइट। उसके बाद आती है डिओंटोलॉजी, ठीक है। ड्यूटी करती है मैटर भाई, कि कुछ एक्शंस राइट एंड रॉन्ग होते हैं रिगार्डलेस ऑफ आउटकम। आउटकम मैटर नहीं करता। झूठ बोलना हमेशा ही गलत है, इवन चाहे किसी की जिंदगी भी सेव करे, इवन इफ इट सेव समवन, राइट। तो यहाँ पे रूल्स एंड ड्यूटीज को मोर इंपॉर्टेंट माना जाता है डिओंटोलॉजी के अंदर में, कि नहीं भाई ड्यूटी एंड रूल मैटर करते हैं, बाकी आउटकम जो भी आए आई डोंट केयर। आपने किसी की जिंदगी बचाने के लिए झूठ बोला, क्रिमिनल आपसे पूछ रहा था भाई वो इंसान कहाँ छुपा है, आपने बोला कि मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे आउटकम अच्छा आया एज पर दी कॉन्सिक्वेंशलिज्म, यू आर करेक्ट, योर एक्शन इज राइट, वो जस्टिफाइड है। बट एज पर द डिओंटोलॉजी इट इज रॉन्ग। बेशक आपका आउटकम सही है बट स्टिल आपने ड्यूटी और रूल्स को फॉलो नहीं करा, ठीक है। एंड देन वी हैव अ वर्च्यू एथिक्स, जो कहते हैं कि कैरेक्टर मैटर्स, फाइन। ये फोकस करती है कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर। ये आपसे नहीं पूछेगा व्हाट शुड आई डू, ये आपसे कहेगा कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आई शुड बी, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अब इन्होंने कहा कि जो अच्छा इंसान होता है ना वो ऑलवेज ऑनेस्ट होता है, करेजियस होता है, कंपैशनेट होता है। तो एक्शन रिफ्लेक्ट करेंगे दीज वर्च्यूज को, फाइन। तो फॉर एग्जाम्पल यू लाइक टू प्रोटेक्ट योर फ्रेंड, तो कॉन्सिक्वेंशलिज्म कहेगा कि भाई रिजल्ट अच्छा आया है, आपके फ्रेंड को प्रोटेक्ट कर दिया गया है, सो एज पर द कॉन्सिक्वेंशलिज्म योर एक्शन इज राइट, इट्स गुड वन, ओके। बट डिओंटोलॉजी कहते हैं कि भाई नहीं, इट्स रॉन्ग, आपने रूल को ब्रेक करा है, यू ब्रोक द रूल, फाइन। बट वर्च्यू क्या बोलेगा, इट डिपेंड करता है आपके इंटेंशन और आपके करेक्टर पे। तो अगर यहाँ से हम लोग इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव रेलेवेंस को समझें, तो सपोज आप एक IAS ऑफिसर हो एंड आपने देखा कि भाई आपके एरिया में करप्शन हो रही है, तो देखो लॉ कहेगा कि भाई प्रोसीजर को फॉलो करो। पब्लिक इंटरेस्ट जो है, पब्लिक इंटरेस्ट सेज एक्सपोज ट्रुथ, वो बोलेगा कि भाई लॉ कह रहा है कि भाई रूल को फॉलो करो, पब्लिक इंटरेस्ट कह रहा है कि भाई सच को सामने लेके आओ, बट आपकी कंसाइंस कह रहे हैं कि नहीं आप ऑनेस्टली एक्ट करो। तो नॉर्मेटिव एथिक्स आपको हेल्प करते हैं एनालिसिस करने में, एनालाइज करने में कि व्हाट इज राइट। बट इसकी लिमिटेशन ये रहती है कि हर एक थ्योरी डिफरेंट आंसर आपको यहाँ पे दे रही है, कोई यूनिवर्सल एग्रीमेंट आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, एंड इज वेरी डिफिकल्ट टू अप्लाई इन द कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस डायरेक्टली, फाइन। अब सबसे मेन चीज़ यहाँ पे है अप्लाइड एथिक्स, हाउ व्हाट शुड बी डन इन रियल लाइफ सिचुएशन। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा दैट आपने सोसाइटी की अंडरस्टैंडिंग ले ली, यू हैव अंडरस्टूड द सोसाइटी, है डिस्क्रिप्टिव है। नाउ आपको पता है व्हाट आर द मॉरल रूल्स। नाउ हमें प्रॉब्लम आती है रियल लाइफ में कि भाई क्या करना चाहिए, वी मस्ट टेक डिसीजंस, तो दिस इज अप्लाइड एथिक्स। कहाँ पे हमें क्या फैसला करना चाहिए, ठीक है। तो यू हैव टू यूज एथिकल प्रिंसिपल ताकि आप रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओ। तो ये क्या करता है, ये फैक्ट्स को, जो आपके डिस्क्रिप्टिव एथिक्स हैं, जो आपकी वैल्यूज हैं, उनको कंबाइन करेगा एंड आपको एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन की तरफ लेके जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यूथनेशिया है ना, मर्सी किलिंग होती है ये, तो आपने पढ़ा होगा, बहुत बार ही आपको एडिटोरियल्स में देखने को मिल जाता है, नहीं पता तो पढ़ के आना प्लीज़, ठीक है। तो सोसाइटी के मिक्स व्यूज़ यहाँ पे देखने को मिलते हैं। नॉर्मेटिव कहते हैं कि नहीं, सम कहते हैं कि सही है, अगर सफरिंग को कम करने के लिए हमें उनकी ज़िंदगी लेनी भी पड़े ना। कोई कहता है कि यार अगर आप ज़िंदगी दे नहीं सकते देन यू कैन नॉट टेक द लाइफ, बट ये कहते हैं कि अगर किसी की सफरिंग कम करनी है तो सम से कि इट्स राइट, बट सम से कि वैल्यू ऑफ लाइफ है भाई, इट्स अ रॉन्ग थिंग। तो आपको अप्लाई करना है लॉ को, एथिक्स को, सिचुएशन को समझ के जो फैसला करोगे दैट इज योर अप्लाइड एथिक्स, ठीक है। आप एक DM हो, मॉब डिमांड कर रहा है कि भाई इस क्रिमिनल को अभी इसी वक्त पनिशमेंट दो, तो आपके पास डिलेमा आ गया, आपको रूल को भी फॉलो करना है, कंट्रोल करना है मॉब को, एंड आपको जस्टिस को भी डिलीवर करना है विच इज अ मॉरल ड्यूटी। तो यू कैन नॉट जस्ट थिंक, आपको एक्ट भी करना पड़ेगा। सो दिस इज द अप्लाइड एथिक्स। तो आपको मैंने इतना कुछ क्यों करवाया, क्योंकि भाई जब केस स्टडीज करोगे तो बहुत हेल्प होने वाली है ना, और जब आप कल को जाके फैसले करोगे तब भी बहुत आपकी हेल्प होएगी। और यहाँ पे इट बैलेंस आइडियलिज्म विद द प्रैक्टिकलिटी।
फाइन। लिमिटेशन ये है कि भाई कोई परफेक्ट आंसर नहीं है, हर एक सिचुएशन डिफरेंट है तो फैसला भी अलग होगा। एथिकल डिलेमास हमेशा आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और ये समरी आपको है कि डिस्क्रिप्टिव बताते हैं, अंडरस्टैंड द वर्ल्ड एज इट इज, क्योंकि मिरर की तरह काम करते हैं, डिसाइड व्हाट इज राइट एंड एक्ट इन अ रियल वर्ल्ड। तो यहाँ से कंक्लूजन आपका फॉर्म होता है दैट दीदी ethics is not just about knowing right and wrong. It is continuous process that begins with understanding human behavior, moves towards establishing moral standards, and culminates in applying those standards in complex real life situations. For a civil servant, this ensures decisions that are not only morally sound but also socially relevant and practically implementable. So that is all from my side for you people. Thank you everyone. I'll meet you in another class. Bye bye, my officers.